तो स्टूडेंट्स, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल कॉमन सेक्शन यानी कि कुछ कॉमन सेक्शन के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलते हैं उनके बारे में, फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका। अगर तो आई एक्सिस, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, BD/12 होता है। IYY अगर निकालना है तो आपका DB/12 होगा, और IA यानी उसके बेस पर निकलना है तो BD/3 होगा। अब सेकंड है आपका होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपके पास में तो उसका आई एक्सेस होगा 1/12 कैपिटल BD³ माइनस स्मॉल BD³। यानी कि यह अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका इस टाइप से, बीच वाला जो ये हिस्सा है यह होलो है, सॉलिड सेक्शन आपका ये वाला है, तो बाहर वाला जो है ये कैपिटल B हो गया। ऐसे ही ये वाला डेप्थ हो गई, तो ऐसे ही स्मॉल b अंदर वाला ये हिस्सा हो गया, और डेप्थ अंदर वाली हो गई स्मॉल d। तो कैपिटल DB में से स्मॉल DB³ अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सॉलिड सेक्शन का आई एक्सेस आ जाएगा। ट्रायंगुलर सेक्शन, अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है इस टाइप से तो इसका आई एक्सिस जब हम निकालते हैं तो यह होगा BD³/36। अगर हमारे पास में सर्कुलर सेक्शन है तो सर्कुलर सेक्शन का होता है आई एक्सेस π/64 D⁴। होलो सर्कुलर सेक्शन है तो उसी टाइप से जैसा ऊपर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए किया था, ये अंदर वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, तो π/64 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। ये कुछ फॉर्मूला है अलग अलग सेक्शन के निकालने के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द एरिया इटसेल्फ। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया का। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन एक्स एक्सिस से निकल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? √IXX अपॉन ए, और वाई एक्सिस से निकल रहे हैं तो √IYY अपॉन ए। IYY और IXX क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सिस के पैरेलल, और यह है आपका नीचे एरिया, जो भी आपको सेक्शन दे रखा हो उसका एरिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX एंड IYY फॉर अ T सेक्शन शोन इन बिलो फिगर। एक T सेक्शन जो नीचे दे रखा है उसका IXX और IYY निकाल लेते हैं। तो ये T सेक्शन दे रखा है, इसकी जो दोनों तरफ की ये जो फ्लैंज है ये बराबर लेंथ की है, यानी कि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। इसकी डेप्थ रखी है 150 mm, फ्लैंज आपके पास में है 10 mm, और विड्थ है इसकी 200 mm की। हमेशा आई वाई बार या एक्स बार जो निकलता है वो बड़ी फ्लैंज के पास से निकलता है। इसका एरिया निकालेंगे हम, तो हम इसको क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित कर देते हैं इस टाइप से। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? 150 × 10, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में क्या करेंगे? 200 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर लेंगे, यानी 190 बचेगा। तो 190 × 10, तो हमारे पास में हो जाएगा सेकंड वाले का एरिया। यहाँ पर ये एरिया इस टाइप से निकाल के बताया। वाई बार निकालने का फॉर्मूला होता है A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A। यहाँ पर A1 का मतलब है एरिया फर्स्ट वाले सेक्शन का, एरिया ऊपर निकाला था वैसे ही ये एरिया, और Y यानी एक्स एक्सिस से उसकी दूरी। यहाँ पर दे रखा है 75,
यानी कि जब मैं सेक्शन इस टाइप से बना लेता हूँ, ये फर्स्ट वाला है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, तो इस बेस से यहाँ तक की दूरी इसके सेंटर की, तो ये हो जाएगा 150 का हाफ यानी 75। तो यहाँ पर मैंने 75 का मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए एरिया ऊपर निकाल के बताया ही है यहाँ पर, ये इस टाइप से इसका हो जाएगा इस 10 का हाफ, सेंटर कहाँ होगा, इस मिडिल पर, तो यह 10 का हाफ यानी 5। तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, टोटल एरिया हम दोनों को जोड़ लेंगे तो वो टोटल एरिया आ गया ए, वाई बार निकल जाएगा 35.88 mm। अब आपको निकालना आई ए, यानी कि आई एक्सिस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है आई ए माइनस ए वाई बार का स्क्वायर। तो इसमें आई ए के वैल्यू निकालनी यानी बेस पर इसको निकालना है। बेस पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही इसका सेक्शन जो है इसके बेस पर टच कर लेंगे। यहाँ पर बेस कौन सा है, ये नीचे वाली लाइन, यह इसका बेस है। तो दोनों ही इस टाइप से सेक्शन को अलग अलग करने पर ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, इसका बेस भी क्या हो रहा है, इसके बेस से टच है। सेकंड सेक्शन आपका ये वाला हो गया, इसमें ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा भी आपका दोनों ही सेक्शन का बेस इसके बेस से टच है। तो हमारे पास में बेस पर निकालने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/3 BD3। तो यह फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए, यह सेकंड वाले सेक्शन के लिए। इस फर्स्ट वाले सेक्शन में विड्थ हो जाएगी आपकी ये वाला हिस्सा, ये विड्थ है इसकी 10 और डी हो जाएगी 150। तो बी यानी 10 इंटू 150 का क्यूब। सेकंड वाले सेक्शन के अंदर हमने इस टाइप से बनाया है, तो इसमें यह हो जाएगी बी यानी 190, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, इंटू डेप्थ हो जाएगी 10 इसका क्यूब। यहाँ पर मैंने यही करके दिखाया है। तो इसकी वैल्यू आएगी आई ए की 1131.3 इंटू 10⁴ mm की पावर 4। इसको हम आई एक्सिस में रख देंगे। यहाँ पर एरिया हमारे पास में है पूरे का, वाई बार हमने निकाल लिया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो आई एक्सिस आ जाएगा हमारे पास में 693.6 इंटू 10⁴। ऐसे ही आई वाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको आई वाई निकालने के लिए हम वापस से इस डायग्राम को देख लेते हैं। अब इस सेक्शन को इस टाइप से क्लोज करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसका सेंटर यहाँ होगा कहीं और इसका सेंटर यहाँ है, दोनों एक ही एक्सिस पर आ रहा है, यानी हम एक्सिस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं 1/12 BD3। फर्स्ट वाले सेक्शन के लिए लगाएंगे 1/BD3 और सेकंड वाले के लिए भी लगाएंगे 1/BD3। यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम इस टाइप से इसको बंद करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है यह कहलाएगा विड्थ और ये डेप्थ, इसमें ये वाली कहलाएगी विड्थ और ये कहलाएगी डेप्थ। तो इसके अनुसार हमने यहाँ पर यह सोल्व किया 1/BD3 फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन। तो आई वाई वाई मेरे को मिल जाएगा 667.8 इंटू 10⁴। हमें आई एक्सेस और आई वाई वाई निकालना था, हमें ये दोनों यहाँ पर मिल चुके हैं। सेकंड हमारे पास में है फाइंड द आई एक्सेस एंड आई वाई वाई फॉर एन अनइक्वल एंगल सेक्शन शोन इन बिलो फिगर। आई एक्सिस और आई वाई वाई निकालिए नीचे दिए गए सेक्शन के लिए। तो नीचे आपका यह एक एल सेक्शन दे रखा है, इसमें एक बेस तो ये हो जाएगा और एक बेस हो जाएगा ये। यहाँ इसकी विड्थ दे रखी है 10 mm, चौड़ाई है 100 mm, यहाँ पर डेप्थ है 150 mm और यहाँ की विड्थ है वापस से 10 mm। इसका एरिया निकाल लेते हैं जैसा ऊपर निकाला था। दो सेक्शन कर लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट सेक्शन हम मानेंगे इसमें इस टाइप से, तो फर्स्ट और ये सेकंड सेक्शन।
सभी की दूरी इसी से निकालेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए एरिया निकाल लेते हैं 10 इंटू 100 तो अपने पास आ जाएगा 1000 mm²। एक्स यानी कि आपकी यहाँ से इस फेस से दूरी इसके फर्स्ट सेक्शन के सेंटर की, तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 mm। यहाँ एक से निकल रखा है। अब वायर निकालना है आपके पास में, तो ऊपर वाला फेस लेंगे, यह वाला बेस, यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी 10 की आधी 5, ये y1 हो जाएगा। ऐसे ही हम एरिया 2 और x2 और y2 निकाल लेते हैं। इसके लिए हो जाएगा x2 इसका हाफ, y निकालेंगे तो इस पूरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इसके मिडिल तक की वो हो जाएगी आपके पास में 80। टोटल एरिया कर लेते हैं, दोनों A1 और A2 को जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास में आ जाता है 2400 mm²। एक बार निकालेंगे, एक बार के लिए फॉर्मूला क्या है, एक बार इजिकल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें हमें ऊपर निकाल चुके हैं, उनको रख देते हैं, तो मेरे पास में x बार आ जाएगा 23.75 mm। इसी तरह से y बार निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में y बार आता है 48.75। आई एक्सिस निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास में आई ए सी माइनस ए वाई बार का स्क्वायर। यहाँ ए सी जो दे रखा है वो फेस दे रखी है, यहाँ पर ये वाला है, ये ए सी है। ए बी देंगे तो ये वाला होगा। ए सी के लिए वही बेस से टच किया है, तो हमारे पास में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बेस का 1/3 BD³ अपॉन प्लस 1/3 BD³। BD³ AC से टच करना है तो सेक्शन को इस टाइप से मानना पड़ेगा। ये AC बेस है तो फर्स्ट वाला सेक्शन ये है, सेकंड ये है, तो दोनों को बेस से टच कर लेते हैं, तो इस टाइप से सेक्शन मान लेते हैं। एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया, दोनों को बेस से टच कर दिया। जब सेक्शन इस वाले बेस के लिए करेंगे तो सेक्शन को इस टाइप से बनेंगे, ये भी बेस से टच हो गया और ये वाला सेक्शन भी बेस से टच हो जाए। इस टाइप से मेरे पास में आई ए सी आ जाएगा। आई ए सी की वैल्यू आएगी 1128 इंटू 10⁴ mm²। ऐसे ही आई एक्सेस, इससे आई एक्सेस निकल जाएगा। अब आई एक्सिस मेरे पास में आया है 557.6 इंटू 10⁴। ऐसे ही आई वाई वाई निकाल लूँगा। इसमें अब बेस क्या है, आई ए बी है, तो आई बी ए बी के अनुसार सेक्शन मानकर बेस से टच करेंगे, तो मेरे पास में उन दोनों बेस के लिए निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/3 BD³। आई ए बी निकल जाएगा, उससे इसको आई वाई वाई वाला फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो मेरे पास में आई वाई वाई आ जाएगा 202.6 इंटू 10⁴ mm²।